गुड आफ्टरनून बच्चों। तो आज हम लोग इकाई फर्स्ट यूनिट फर्स्ट सॉलिड स्टेज इसको बोलते हैं ठोस अवस्था। ठीक है, तो इससे 5 नंबर का पेपर में पूछा जाएगा, 5 मार्क्स। अब इसमें पढ़ना क्या क्या है पहले वो जान लें। तो सबसे पहले ठोस के बारे में पढ़ेंगे, ठोस क्या होते हैं, इनकी प्रॉपर्टी क्या है। दूसरा, ठोस के प्रकार पढ़ेंगे। तो ठोस के जो प्रकार है यानी वर्गीकरण, इसकी 2 बेसिस हैं। पहला है ज्यामितीय आधार पर, ज्यामितीय आधार पर, और दूसरा है बंधीय बलों के आधार पर। अब जो ज्यामितीय आधार पर जब इसका वर्गीकरण करेंगे ठोस का, तो ये 2 प्रकार के होंगे, क्रिस्टलीय ठोस, दूसरा होगा अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, और जो बंधी बलों के आधार पर करेंगे तो ये 4 प्रकार के होते हैं। आयनिक ठोस, दूसरा होता है सहसंयोजक ठोस, तीसरा होता है आणविक ठोस, आणविक ठोस देखा जाए तो उसको 3 टाइप और हैं। आध्रुवीय, इनके हमें सिर्फ उदाहरण पढ़ने हैं, आध्रुवीय, ध्रुवीय और हाइड्रोजन बंधी। हाइड्रोजन बंधी अंतिम है इसी का धात्विक ठोस। धात्विक ठोस, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे ठोस के प्रकार ज्यामिति के आधार पर। 2 टाइप के होंगे, क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस, यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। बंधी बलों के आधार पर, बंधी बलों को हम कह सकते हैं अंतरा अणुक बल, जो इनके अणुओं के मध्य अंतरा अणुक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इनके आधार पर जो ठोस होते हैं वो 4 प्रकार के होंगे। आयनिक ठोस, सहसंयोजक ठोस, यहाँ पे सहसंयोजक ठोस का एक और नाम है, इसको बोलते हैं नेटवर्क ठोस। नेटवर्क ठोस। तीसरा होता है आणविक ठोस, धात्विक ठोस, ये 4 हो गए। इसके बाद फिर क्या पढ़ेंगे, फिर इसमें पढ़ेंगे क्रिस्टल जालक। क्रिस्टल जालक क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर इकाई सेल, यूनिट सेल। इकाई सेल क्या होता है, इसके 3 नाम और हैं। इसको हम बोलते हैं मात्रक कोशिका, या इसी का एक और नाम है एकक कोशिका। अंग्रेजी क्या होती है, यूनिट सेल। तो इसको पढ़ना है। इसके बाद इनके टाइप्स पढ़ लेंगे, प्रकार, SCC, BCC और FCC। इसके बारे में भी बात को बताएंगे। अब इसके बाद क्या पढ़ेंगे, इसमें इकाई सेल हो गया। फिर पढ़ेंगे क्रिस्टल का घनत्व कैसे निकालेंगे, इसके न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं पेपर में। फिर पढ़ेंगे ठोसों में दोष। ठोसों में दोष, तो दोष तो बहुत होते हैं, दोष इफ डिफेक्ट, लेकिन हमें एक दोष पढ़ना है, उसका नाम है बिंदु दोष, पॉइंट डिफेक्ट। और बिंदु दोष में 2 ही पढ़ने हैं, साटकी और फ्रैंकल, यही पेपर में आएगा, साटकी दोष और फ्रैंकल दोष। इसके अलावा 2-3 परिभाषाएं और छोटी छोटी हैं, जैसे त्रिज्यानुपात क्या होता है, इसके न्यूमेरिकल्स आते हैं। त्रिज्यानुपात,
और लास्ट पढ़ेंगे उपसाथ संयोजन संख्या, उपसाथ संयोजन संख्या अंग्रेजी में बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, CN बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसके बाद पढ़ेंगे आंकिक प्रश्न। इसके ढेर सारे आंकिक प्रश्न पढ़ाए जाएंगे आपको। NCERT के क्वेश्चंस जो अक्सर पूछे जाते हैं इस चैप्टर से, तो वो आपको सारे डिटेल बताई जाएगी। ठीक है, तो इतना मोटा मोटा इसमें पढ़ना है। अब ठोस के प्रकार ज्यामितीय आधार पर दो टाइप के होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस। अगर हम बंदी बलों के आधार पर देखें तो ये 4 प्रकार के होंगे, आयनिक ठोस, सहसंयोजक ठोस, आणविक ठोस, धात्विक ठोस। इसके अलावा फिर पढ़ेंगे क्रिस्टल जालक, या क्रिस्टल जालक का एक और नाम है, इसको बोलते हैं त्रिविम जालक, त्रिविम जालक। फिर इसके बाद पढ़ेंगे इकाई सेल, यूनिट सेल या मात्रक कोष्ठिका या एकक कोष्ठिका। फिर पढ़ेंगे क्रिस्टल का घनत्व कैसे ज्ञात करेंगे, इसका सूत्र। फिर ठोसों में दोष, अब दोष तो बहुत होते हैं, दोष तो मेन इसमें पढ़ना है बिंदु दोष, पॉइंट इफेक्ट। ये 2 प्रकार के होंगे, साटकी और फ्रैंकल दोष। इसके बाद त्रिज्यानुपात, फिर उपसाथ संयोजन संख्या के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये था पहले पार्ट का मेन इंडेक्स, क्या क्या पढ़ना है। ठीक।